नमो अज्ञायाणं नमो लोये सभ्यसाहुरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 देवादेव आदिनाथ भगवान की, 1008 देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, यहाँ पर पद्म पुराण का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें वो छोटा वाला उठा ला जाओ मंदिर में से, उठा ला जाओ, जिसमें भगवान आदिनाथ का समोषण का वर्णन आया था और राजा शरणिक भगवान के समोषण में पहुंच चुका था। और राजा शरणिक भगवान के समोषण में पहुंच करके उसने भगवान से पूछा था कि हे भगवान, धर्म का स्वरूप क्या है? तो धर्म के स्वरूप का जब प्रश्न किया तो फिर भगवान ने धर्म देशना प्रारंभ की थी और वह जो देशना दी थी वही देशना का यहाँ पर स्वरूप चल रहा था कि यहाँ पर आचार्य बोल रहे, यदि किसी तरह कष्ट से धन मिल भी जाता है तो चोर, अग्नि और जल और राजा से उसकी रक्षा करता हुआ यह प्राणी बहुत दुख पाता है। सबसे बड़ी महिमा संसार में किसी की है तो वो धन की है। सारे प्राणी धन के लिए घूम रहे हैं। पहली बात, धन का प्राप्त होना कठिन है। प्राप्त हो जाए फिर उसको सुरक्षित रख पाना कठिन है। सुरक्षित हो जाए फिर उसको ले जा पाना कठिन है। कहीं ना कहीं धन आ गया, अब चोर आ गए तो उन चोरों से आकुल व्याकुलता है, ठीक है ना, और उससे सदा व्याकुल रहता है। यदि प्राप्त हुआ धन सुरक्षित भी रहता है तो उसे भोगते हुए इस प्राणी को कभी शांति नहीं होती, क्योंकि उसकी लालसा रूपी अग्नि प्रतिदिन बढ़ती रहती है। धन मिल गया, ऐसे ही होता है। अर्पित भाई, धन मिल गया, अब क्या करना है? चतुर्मास करवाया, पोलियाँ लगा ली और अपने घर पे बैठ गए, शांति है। धन हमें जोड़ना था, धन जोड़ लिया। हम महाराज जाएं चूल्हे में, सब जाए चूल्हे में, अब हमें जाना ही नहीं, हमें सुनना ही नहीं। कोई आए कोई जाए, कोई कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं। हे जीव, यह सब धन की लालसा है। धन मिल जाए फिर आदमी मस्त हो जाता है। अन्य दुष्ट जनों के द्वारा पुनः उसी संसार के मार्ग में ला दिया जाता है। अन्य पुरुषों के द्वारा नष्ट हुए सत्पुरुष अन्य लोगों को भी नष्ट कर देते हैं, पद भ्रष्ट कर देते हैं और धर्म सामान्य की अपेक्षा केवल रूढ़ी का ही पालन करता है। देखो क्या बोले, जिसके चित्त में धन की लालसा बैठी है वह धर्म का पालन तो करता है, लेकिन कैसे करता है? मात्र रूढ़ी से करता है। मंदिर भी जाएगा तो अंदर में उसकी लालसा बनी रहेगी, धन मिल जाए, धन मिल जाए, धन मिल जाए। कहीं भी जाए, ठीक है, महाराज के पास भी जाएगा तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा बताओ? महाराज आशीर्वाद दे दो, काहे का? काहे का? बेटे की नौकरी लग जाए। हे जीव,
महाराज के पास जा रहा है तो धर्म का आशीर्वाद मांग कि मेरा बेटा धर्म में लग जाए। अब वहाँ जाके भी तू क्या कर रहा है, धन की ही लालसा कर रहा है। ऐसे धर्म की स्थिति उन परिग्रही मनुष्यों में कहाँ से हो सकती है? जब तक परिग्रह में आसक्ति है तब तक प्राणियों की हिंसा होना निश्चित है। जब तक परिग्रह में आसक्ति है तब तक हिंसा होना निश्चित है। ठीक है, हिंसा ही संसार का मूल कारण है और दुख को ही संसार कहते हैं। हिंसा जो है संसार वृद्धि का मूल कारण है। जहाँ जहाँ हिंसा होगी वहाँ वहाँ संसार वृद्धि होगी, जहाँ जहाँ हिंसा होगी वहाँ वहाँ अधर्म होगा। अब 2 प्रकार की हिंसा होती है। 6 ढाला में लिखी ना, 6 ढाला में 6वीं ढाल का पहला पद बोलो। रागादि भाव हिंसा समेत द्रवित्र से थावर मरण खेत। ठीक है ना। तो एक तो होगी रागादि भाव जी, अधर्म की परिभाषा है। 6 ढाला में लिखी ना, अधर्म की परिभाषा, अंदर में रागादि भाव है और बाहर में तरस हिंसा चल रही है तो वहाँ निश्चित रूप से अधर्म ही है। ठीक है, अब हम धर्म तो करते हैं, ना तो रागादि को हटाते हैं और ना हिंसा को हटाते हैं। आरती करेंगे तो आरती के लिए घी कहाँ से लाएंगे? सेठ जी साहब कहाँ से लाओगे घी? बोलो ना। महाराज बाजार से पैकेट लाएंगे और पैकेट का घी जला करके आरती करेंगे। हे जीव, उस घी से असंख्यात जीव जल गए। बाजार से घी लाया था, उस घी में 1-2 नहीं असंख्यात, और ज़्यादा होगा तो हम 1008 दीपक जलाएंगे और फिर हिंसा करेंगे। हे जीव, 1008 जला, 10,008 जला, लेकिन उसमें घी कहाँ का डाला तूने? बाजार में शुद्ध मिल रहा था। हे जीव, संगी पंचेंद्रिय जीव उस घी में थे जिससे तुम आरती कर रहा था, और वह सारे जीव जल करके मर गए। और तू बोल रहा महाराज मैं धर्म कर रहा हूँ। धर्म कहाँ हो रहा है? रागादि भाव हिंसा समेत द्रवित त्रस्थावर मरण खेत। त्रस जीवों की हिंसा चल रही है तो निश्चित रूप से वह अधर्म है। माता घाटोल वालों नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है। इसलिए सेठ जी समझ मेरी बात, यदि आरती करता है तो शुद्ध घी तेल ला। घी नहीं है कोई आवश्यकता नहीं, नारियल का तेल निकाल ले, उस तेल से आरती कर, लेकिन बाजार से घी से आरती करने की आवश्यकता, घोर पाप घोर हिंसा लगेगी। परिग्रह संबंध से राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं तथा राग और द्वेष ही संसार संबंधी दुख के प्रबल कारण हैं। दर्शन मोह कर्म का उपशम होने से कितने ही प्राणी यद्यपि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं तथापि चारित्र मोह के आवरण से आवृत रहने के कारण वे सम्यक चारित्र को प्राप्त नहीं कर सकते। मेहनत करी, दर्शन ज्ञान भी प्राप्त हो गया, लेकिन क्या प्राप्त नहीं हुआ? चारित्र प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है ना। कितने ही लोग सम्यक चारित्र को पाकर श्रेष्ठ तप भी करते हैं, परंतु दुखदायी परिचयों के निमित्त से भ्रष्ट हो जाते हैं। सम्यक चारित्र भी आ गया लेकिन शरीर में क्षमता नहीं थी, शरीर में क्षमता नहीं थी, और परिचय आए तो परिचय के कारण चारित्र का नाश हो गया।
परिचयों के निमित्त से भ्रष्ट हुए कितने लोग अणुव्रतों का सेवन करते हैं और कितने ही लोग सम्यक दर्शन से संतुष्ट रह जाते हैं, अर्थात किसी प्रकार का व्रत नहीं पालते। कितने ही लोग संसार रूपी गहरे कुएं से हस्तावलंब लेकर निकालने वाले सम्यक दर्शन को छोड़कर फिर से मिथ्या दर्शन की सेवा करने लगते हैं। एक बार सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन वह जीव फिर से मिथ्या दर्शन में आ गया और मिथ्या दर्शन की फिर से सेवा करने लगा। तथा ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव निरंतर दुख रूपी अग्नि के बीच रहते हुए संकटपूर्ण संसार में भ्रमण करते रहते हैं। कितने ही ऐसे महाशूर पुण्यात्मा जीव हैं जो ग्रहण किए हुए चारित्र को जीवन पर्यंत प्राप्त करते हैं, अर्थात पालते हैं। जो नारायण होते हैं वे दूसरों की पीड़ा पहुँचाने में तत्पर रहते हैं तथा उनका चित्त सुतप करके इंद्र पद को प्राप्त होते हैं। क्या बोला इन्होंने कि जो नारायण होते हैं वे दूसरों को पीड़ा पहुँचाने में तत्पर रहते हैं। उनका चित्त कैसा होता है? निर्दयी होता है, और निर्दयी होने के कारण वे मरकर नियम से नरकों में भारी दुख को भोगते हैं। नारायण कहाँ जाते हैं? पक्का आज तक कितने नारायण होते बताओ? कितने नारायण स्वर्ग गए? बोलो रोशन भाई। एक भी नहीं गया? एक आध तो गया होगा ना। राम गए ना? राम तो मोक्ष चले गए। राम मोक्ष गए कि नहीं गए? हाँ देखो, तुम लोगों को सब पता है, घाटोल वाले होशियार हैं। वो नारायण नहीं थे, वो बलभद्र थे। ठीक है, बलभद्र का नियम है, बलभद्र नियम से नरक में नहीं जाते और नारायण नियम से नरक में ही जाते हैं। ठीक है, नारायण बलभद्र जो है, चूँकि लक्ष्मण ने राम ने दोनों ने मिलकर युद्ध लड़ा, लेकिन लक्ष्मण नीचे चले गए और राम ऊपर चले गए, जबकि दोनों की सहभागिता बराबर थी। युद्ध लड़ने में दोनों की सहभागिता कैसी थी? बराबर थी। लेकिन ऐसा नियोग है, बलभद्र नियम से ऊपर ही जाएंगे और नारायण नियम से नीचे ही जाएंगे। ऐसा नियम है। ठीक है, सिद्धांत है। कितने ही महाधैर्यवान मनुष्य षोडश कारण भावनाओं का चिंतन कर तीनों लोकों में क्षोभ उत्पन्न करने वाले तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं, और कितने ही लोग निरंतराय रूप से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना में तत्पर रहते हुए 2-3 भाव में ही अष्ट कर्म रूपी कलंक से मुक्त हो जाते हैं। किसको होना 2-3 भाव में बताओ? हैं? किस किस को 2-3 भाव में मोक्ष जाना है? जाना कोई घाटोल वालों को है? 2-3 भाव में कष्ट कर्म वे फिर मुक्त जीवों के उत्कृष्ट एवं निरूपम स्थान को पाकर अनंत काल तक निर्वाध उत्तम सुख का उपभोग करते हैं। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान के मुखारविंद से निकले हुए धर्म को सुनकर मनुष्य, त्रियंच, देव तीनों गति के जीव परम हर्ष को प्राप्त हुए, और धर्मोपदेश सुनकर कितने ही लोगों ने अणुव्रत धारण कर संसार से भयभीत चित्त होकर कितने ही लोगों ने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। भगवान महावीर स्वामी के समवसरण में जब भगवान महावीर स्वामी की देशना खिरती थी तो कितने ही लोग उसको धारण करके बहुत सारे अणुव्रत धारण करते थे, बहुत सारे महाव्रत धारण करते थे, और वहीं घर से गए थे काहे के लिए?
भगवान की देशना सुनने के लिए। लेकिन वहाँ जैसी देशना सुनी तो वहीं की वहीं दीक्षा लेकर के और कोठे में बैठ गए। लेकिन यहाँ तो बेचारे रोज़ सुनते, लेकिन जी पंचम काल का चमत्कार है। तुम कितना सुनाओगे महाराज, हम एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे। हम रखेंगे ही नहीं जिनवाणी अपने पास, क्योंकि अपने पास रखेंगे तो निर्माल्य का दोष लगेगा। मंदिर की जिनवाणी है, अपने पास रख लेंगे तो निर्माल्य का दोष लगेगा। इसलिए इसके एक कान से सुनेंगे, तुम कुछ भी कहते रहो, और दूसरे से जीव इनकी भवितव्यता होनहार अच्छी थी। भगवान की देश न सुनने गए, लेकिन वहाँ से लौट करके घर नहीं आए, वहीं के वहीं दीक्षा ले ली। और कितने सारे तो वहाँ से मोक्ष चले गए। जो दीक्षा लेने में समर्थ नहीं थे उन्होंने अणुव्रत ले लिए, लेकिन कुछ ना कुछ लेकर के आए। रोशन भाई मेला में गई, मेला से घर गई, तो अब घर जाओगे तो छोटे बच्चे पूछेंगे दादी दादी क्या लाई क्या लाई, तो क्या बताओगे? कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि मेला में गए थे तो हम जी सामान लाए हैं। अब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए, तो अब क्या कहोगे कि हम तो खाली हाथ चले गए। इसलिए धर्म सभा में गए, तीर्थंकर की देश न सुनी, तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ अंगीकार कर ही लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो ही कर पाएगा जो भव्य होगा। यदि अभव्य है तो उसके किंचित मात्र भी परिणाम ही नहीं होंगे कि हम कुछ ग्रहण कर लें। वह दूसरों को देखता रहेगा और देख करके हंसता रहेगा, लेकिन ग्रहण कुछ नहीं करेगा। तो इस यहाँ पर बता रहे कि इस तरह धर्म श्रवण कर सबने श्री वर्धमान जिनेन्द्र की स्तुति कर उन्हें विधि पूर्वक नमस्कार किया, और तदनंतर धर्म में चित्त लगाते हुए सब यथायोग अपने अपने स्थान पर चले गए। धर्म श्रवण करने से जिसकी आत्मा हर्षित होती थी, ऐसे महाराज शरणक ने भी राज लक्ष्मी से सुशोभित होते हुए अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। ओम नमः सिद्धेभ्यां।